वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम मॉड्यूल 2 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने मॉड्यूल 1 ख़त्म कर दिया था। तो इस मॉड्यूल में देखते हैं कि हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। और उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ कर दें, क्योंकि नए वीडियोस आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और हो सके तो आप कमेंट्स में अपना ईमेल आईडी भी कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत ही जल्दी न्यूज़लेटर्स निकालने वाले हैं जिसमें ये सारे मटेरियल्स का शॉर्ट फॉर्म में पीडीएफ हम आपके ईमेल आईडी पे शेयर करेंगे। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी कमेंट करिए एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक। एंड इस लेक्चर में बेसिकली इस मॉड्यूल में हम क्या कवर करने वाले हैं। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि माउंटेन्स कैसे बने, माउंटेन्स के टाइप्स कैसे हैं, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, फिर प्लेट्यूज़ क्या हैं, प्लेन्स क्या हैं, वॉल्केनोज़ कैसे बने, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब उनका फॉर्मेशन हुआ तो उनकी वजह से कुछ लैंड में फॉर्म्स बने होंगे, वो लैंड फॉर्म्स हम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल बहुत। फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि वॉल्केनोज़ कहाँ कहाँ पे ग्लोबली कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। फिर हम गीज़र्स एंड हॉट स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि गीज़र्स कैसे बनते हैं, हॉट स्प्रिंग्स क्यों बनती है, इनके पीछे कंसेप्ट क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हम ओशियंस का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, इन ये सब का सिग्निफिकेंस हम देखेंगे कि इससे क्या मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होती है, कॉन्टिनेंट्स कैसे आज भी ड्रिफ्ट कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, सेम पोजीशन पे नहीं रहते वो, ठीक है। ये सब रिलेटेड है, माउंटेन्स भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से ही रिलेटेड है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल करंट थ्योरी एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है। जैसे कि मैंने पिछले मॉड्यूल में आपसे बात किया था कि जो जो ओशन का क्रस्ट है वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग से ही बनता है ना। तो वो थ्योरी क्या है, कन्वेंशनल करंट थ्योरी क्या है, ठीक है। फिर हम ओशन फ्लोर के बारे में पढ़ेंगे। कुछ कुछ ओशन के फ्लोर में कुछ कुछ फॉर्म्स होते हैं, जो रिजेस होती हैं, वहाँ पे सी माउंट्स होते हैं, तो वो सब क्या हैं वो सब हम देखेंगे। उसके बाद हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स पढ़ेंगे कि प्लेट्स का मूवमेंट कैसे होता है, उससे अर्थक्वेक कैसे आते हैं, है ना। जो कि मैंने पीछे बताया था ना कि प्लेट्स के मूवमेंट से ही अर्थक्वेक आते हैं। तो वो प्लेट की टेक्टोनिक थ्योरी है क्या, किसने दी, ठीक है। कुछ कुछ फैक्ट्स हैं वो हमको लर्न करने हैं। फिर हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स हैं, वो कैसे बने हैं, जैसे इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो ये सब कैसे बने हैं, है ना। और इनके बीच में क्या इंटर रिलेशन है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम माउंटेन से स्टार्ट करते हैं। तो अब माउंटेन से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में हिमालयाज़ आए होंगे कि माउंटेन्स समझ के हमें हिमाचल ही याद आ जाता है ना। तो अब माउंटेन्स कैसे बने, तो सबसे पहले क्या होता है कि दो टाइप के माउंटेन्स होते हैं, एक होता है फोल्ड माउंटेन्स और एक होता है ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। तो जो आप हिमालयाज़ इमेजिन कर रहे हो ना वो फोल्ड माउंटेन्स हैं। फोल्ड का क्या मतलब है, अब देखो क्या होता है। माउंटेन्स बेसिकली होता क्या है, अ, उठा हुआ पार्ट होता है अर्थ का। मान लीजिए ये अर्थ अगर ये सीधी होती तो हमको कुछ भी उठा हुआ नहीं दिखता, राइट। बट अभी क्या हुआ कि माउंटेन ऐसा रहता है ना, ऐसा रहता है माउंटेन, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों बना होगा, ऐसा क्यों बना होगा कि भाई दो तरफ से अर्थ को हमने कंप्रेस किया होगा तो बीच वाला पार्ट उठ गया होगा। ऐसे ही तो होता है ना। कोई भी चीज़, कोई किसी भी चीज़ जो ऐसे स्टिफ सी होती है उसको आप अगर कंप्रेस करने की कोशिश करोगे ना तो जहाँ उसका वीक पॉइंट है ना वो वहाँ से ऊपर उठ जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हुआ कि ये ऊपर उठ गया इसका पार्ट, ठीक है। अब इसका प्रोसेस है पूरा, ठीक है, कि ये कैसे उठा, स्टेजेस हैं इसकी, आगे हम देखते हैं। तो ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। ये यहाँ से कंप्रेशन हुआ, ठीक है, यहाँ से भी हम यहाँ से भी फोर्स लग रहा था, ठीक है, यहाँ से भी फोर्स लगा तो ये इसके ऊपर फोल्ड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे ये ऊपर आना स्टार्ट हो गया तो ये माउंटेन बन गया, देखो माउंटेन बन रहा है ना, इस टाइप का माउंटेन बन रहा है। तो ऐसे ही बना वो, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स ऐसे ही बने कि अर्थ को अर्थ कंप्रेस होने लगी, तो अर्थ कंप्रेस होने लगी तो एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर आने लगा, तो वो इस पार्ट के ऊपर आने लगा तो इसीलिए ये माउंटेन बन गया। अब इसकी स्टेजेस देखते हैं, ठीक है, कि ये किस किस स्टेज में हुआ। तो देखो अब क्या हुआ, इनिशियली जब कंप्रेस हुआ होगा तो थोड़ा सा बल जाया होगा, रुको इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ, इनिशियली जब स्टार्ट हुआ होगा, है ना,
इनिशियली जब स्टार्ट हुआ होगा तो थोड़ा सा बल्ज आया इस टाइप से, ठीक है। फिर और कंप्रेस हुआ, तो इस टाइप से अगर बल्ज आया एक जगह उठा तो दूसरी जगह सिंक भी होगा, ठीक है। तो ये जो उठा और सिंक वाला पार्ट है ना, तो ऐसे याद करो इसको, जो ये सिंक है, मतलब जो ये सिंक हो गया, जो नीचे चला गया, उसको हम बोलते हैं सिंक लाइन, ठीक है। क्योंकि ये सिंक हो गया नीचे, तो ये सिंक लाइन है। और जो ऊपर उठा वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं एंटिक लाइन, ठीक है। ये दो टाइप के फोल्ड होते हैं, ये जो सबसे पहले स्टेज में होते हैं, ये सबसे पहला स्टेज है, ठीक है। ये सबसे पहला स्टेज है, ठीक है। तो इसमें इसमें एक पार्ट नीचे चला गया, एक पार्ट उठा और एक पार्ट नीचे चला गया, तो जो नीचे चला गया उसको हमने क्या बोला, सिंक लाइन, ठीक है। जो ऊपर आया उसको हमने क्या बोला, एंटिक लाइन, ठीक है। अब यहाँ तक आ गई, ये पहली स्टेज खत्म। अब मान लो और इसके और कंप्रेशन का फोर्स आने लगा, तो क्या होगा, ये और ये और ऐसे ऊपर आ जाएगा इसके, मतलब और ऐसे ऐसे आ जाएगा ना, तो ये धीरे धीरे और इसके ऊपर आने लगा। अब देखो यहाँ पे सिमेट्री है इसकी, ठीक है। यहाँ पे जब धीरे आया था तो ऐसे सिमेट्रिकल था, बट यहाँ पे क्या हुआ कि सिंस ये और ज़्यादा फोर्स लगा तो और ऊपर उठने लगा, ये इस टाइप से उठने लगा, है ना। ये और नीचे चला गया इस टाइप से, मतलब जो भी समझ रहे हो ना, इस टाइप से। तो ये जो आया ना, ये जो फोल्ड और होने लगा, इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक फोल्ड। एसिमेट्रिक फोल्ड इसलिए क्योंकि, एसिमेट्रिक फोल्ड क्यों बोला हमने, क्योंकि ये सिमेट्री नहीं रही ना। अब इसमें पहले एक सिमेट्री थी, क्रैश इंटरप्ट बना था, अभी एक ज़्यादा ऊपर आ गया, एक ज़्यादा नीचे चला गया, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक फोल्ड। ये स्टेज 2 आ गई, ठीक है। यहाँ स्टेज 2 खत्म हो गई। फिर और ज़्यादा फोल्डिंग हुआ, तो और ज़्यादा फोल्डिंग हुआ तो ये और ऊपर आ गया इसके, ठीक है। इसको बोलते हैं ओवर फोल्ड। ओवर फोल्ड मतलब ज़्यादा फोल्ड हो गया अब, ठीक है। और ज़्यादा फोल्ड हो गया तो वो ओवर फोल्ड हो गया, ठीक है, ऐसे। फिर और ज़्यादा फोल्ड हो गया तो ये एकदम ही इसके ऊपर आ गया। ये देखो अभी तक इसके ऊपर पूरा नहीं आया है, अभी इसमें पूरा ही इसके ऊपर आ गया, समझ रहे हो, इस टाइप से। तो इसको हम बोलते हैं रिकम्बेंट फोल्ड। रिकम्बेंट फोल्ड मतलब एक फोल्ड के ऊपर दूसरा फोल्ड, ठीक है। ये भी नीचे से फोल्ड हुआ और ये ऊपर से फोल्ड हुआ, ठीक है। तो ये हो गया रिकम्बेंट फोल्ड। अब इतना ज़्यादा प्रेशर लगने लगा कि यहाँ पे ना, ये वाला पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हो गया फ्रैक्चर, ठीक है। तो ये हो गया फ्रैक्चर इस पॉइंट पे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं थ्रस्ट प्लेन या फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन मतलब जिस लाइन के अक्रॉस ये घसीटा जाएगा आगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको हम बोलेंगे नैप पे, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है ना, जैसे फ़ोन पे होता है ना, वैसे नैप पे ऐसे ऐसे प्रोनाउंस कर लो इसको, जैसे फ़ोन पे होता है वैसे नैप पे, ठीक है। तो ये होता है नैप पे, ठीक है। तो ये जो लाइन है जिसके ऊपर ये पूरा माउंटेन आ गया, ये पूरा अपलैंड आ गया, उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट प्लेन, ठीक है। तो ये स्टेजेस हैं। तो इनिशियली फिर से रिवाइज करते हैं, इनिशियली क्या है, इनिशियली थोड़ा सा फोल्ड आया तो सिमेट्री थी, तो जो सिंक कर गया उसको हमने सिंक लाइन बोला, जो ऊपर आ गया वो उसको हमने एंटिक लाइन बोला। फिर और थोड़ा कंप्रेशन आया तो ये सिमेट्री इसकी टूट गई, क्योंकि ये और इसके ऊपर आने लगा, तो उसको हमने बोल दिया एसिमेट्रिक फोल्ड। फिर और ज़्यादा फोर्स लगा तो ये इसके फोल्ड के ऊपर आ गया, है ना। फोल्ड के ऊपर एक और फोल्ड आ गया, मतलब और ज़्यादा फोल्ड हो गया, तो उसको हमने बोला ओवर फोल्ड। ज़्यादा फोल्ड हो गया मतलब ओवर फोल्ड। फिर उसके बाद और ज़्यादा जब हुआ तो ये फोल्ड ही इसके ऊपर आ गया, नीचे से भी फोल्ड हुआ, ऊपर से भी फोल्ड हुआ, तो फोल्ड के ऊपर फोल्ड आ गया, तो उसको हमने बोला रिकम्बेंट फोल्ड, ठीक है। फिर और ज़्यादा जब हमने प्रेशर लगाया और ज़्यादा कंप्रेशन हुआ तो ये टूट गया इधर से, इधर एक फॉल्ट लाइन आ गई, इस फॉल्ट लाइन को हमने बोला थ्रस्ट प्लेन, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हमने बोला नैप पे, ठीक है। समझ में आया। तो यही है बस, ऐसे ही फोल्ड माउंटेन बनते हैं सारे, ठीक है। एक के ऊपर एक आता जाता है, ठीक है, और उससे बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स। अब देखो, हम दो चीज़ ध्यान देने वाली है, जो हमारे हिमालयाज़ हैं, ठीक है। हमारे हिमालयाज़ जो हैं वो फोल्ड माउंटेन्स ही हैं। तो जैसे जो हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में जो माउंटेन्स हैं ना, वो सारे फोल्ड माउंटेन्स ही हैं, ठीक है। क्यों हैं फोल्ड माउंटेन्स, क्योंकि क्या हुआ था कि जैसे जो इंडिया था ना, अभी हम आगे जब ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो हम देखेंगे कि जो इंडिया था हमारा, ठीक है, जब इंडिया ऐसे जा रहा था, ठीक है, तो यहाँ ये एशियन प्लेट से टकराया था। तो तब जब दो, मान लो ये इंडियन प्लेट है, ठीक है, ये एशियन प्लेट है, मतलब एशियन मतलब और यूरेशियन प्लेट, तो ये जब टकराया ना आपस में, तो ये फोल्डिंग हुआ। तो अब इस फोल्डिंग की वजह से ही वो माउंटेन्स बने, ठीक है। तो दो प्लेट्स आपस में टकराई तो उसी से ये फोल्डिंग हुआ और फोल्डिंग से वो माउंटेन्स बने, ठीक है। तो जो हमारे हिमालयज़ हैं वो फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है।
और ये सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड माउंटेन्स हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर आप पूरे ग्लोबली देखोगे ना, तो सबसे ज़्यादा आपको माउंटेन्स ये यंग फोल्ड माउंटेन्स ही मिलेंगे। तो हमने याद है पिछले मॉड्यूल में देखा था कि हमारा एंडीज़, रॉकीज़, एल्प्स, हिमालयाज़, ये सारी यंग फोल्ड माउंटेन्स ही हैं, ठीक है। तो इसी से ही बनता है। अब इसके रीज़न्स क्या हैं, मतलब ये कंप्रेशन जो फोर्स हम बात कर रहे हैं कि ये कंप्रेशन फोर्स आ रहा है, ये कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो ये जीसी लियोंग का सीधा सीधा लाइन लिखा हुआ है इसमें कि सच स्ट्रेसेस मे बी ड्यू टू इंक्रीज लोड ऑफ ओवरलाइंग रॉक्स, फ्लो मूवमेंट्स इन द मैंटल, मैग्नेटिक इंट्रूजन्स इनटू द क्रस्ट और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सम पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। सिंपल सी लाइन बोला है, क्या बोल रहा है कि अम, क्यों आएगा ये स्ट्रेस जब एक साइड से प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो अर्थ के यहाँ पे इधर इधर बेसिकली रॉक्स का जो प्रेशर है ओवरलाइंग, इसके ऊपर जो रॉक्स हैं उसका प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। उसका प्रेशर अगर बढ़ गया तो वो रीज़न हो गया कि जो ओवरलाइंग रॉक्स हैं, जो इसके ऊपर रॉक्स पड़े हैं उससे प्रेशर ज़्यादा लगने लगा, ठीक है। तो उससे कंप्रेशन हो सकता है। दूसरा, ये सारे जो रॉक्स हैं, मतलब ये जो सारा क्रस्ट है वो मैग्मा के ऊपर है ना। तो मान लो मैग्मा मूव करने लगा इधर, ठीक है। तो मैग्मा मूव करने लगा तो ये प्लेट भी मूव करेगा इधर, है ना। ये प्लेट भी मूव करेगा तो इसके अगेंस्ट ये कंप्रेस होगा। तो एक वो रीज़न हो गया कि फ्लो मूवमेंट्स इन द मैंटल, ठीक है। तो मैग्मा जो मूव करेगा वो उसको बोल रहे हैं ये लोग फ्लो मूवमेंट्स इन द मैंटल, ठीक है। दूसरा है मैग्मेटिक इंट्रूजन्स इनटू द क्रस्ट और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सम पार्ट ऑफ अर्थ। अब मान लो अर्थ खुद ही से ही एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। मान लो ये जो कंप्रेशन है ये टेक्टोनिक प्लेट्स के खुद ही अपने आप में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट्स जब आपस में मूव कर रहे हैं तो एक कॉन्टिनेंट जब जाएगा दूसरे से टकराएगा तो वहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन ही हो रहा है, ठीक है। तो वो एक रीज़न है, उस वजह से बन गए, ठीक है। तो तो ये रीज़न्स हैं बेसिकली क्यों फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। ये कभी कभार ना डायरेक्ट लाइन भी दे देते हैं, जैसे टू स्टेटमेंट्स वाली लाइन होती है ना, तो उसमें भी दे देते हैं कभी कभार, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो आई गेस समझ में आ गया। और ये जो बना ना अपना नैप, इसको हम बोलते हैं माउंटेन्स ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ये एलिवेटेड अपलैंड्स बन गए ना, माउंटेन बन गया तो इसको हम माउंटेन्स ऑफ एलिवेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो बस यही है, आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले में हम ब्लॉक माउंटेन्स पढ़ेंगे। थैंक यू।